हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं साइकोलॉजी का चैप्टर विकास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जान लीजिए, यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वही मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और वीडियो उसके बाद मैं जब बनाऊँगी तो पूरा डीपली स्टडी करेंगे इसकी। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास फिजिकल, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल है। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है? विकास हमेशा होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और कैसे होता है? शारीरिक विकास होता रहता है, क्रियात्मक होता रहता है, कॉग्निटिव भी होता है माइंड का, और इमोशनल और सोशल भी होता है। ये इम्पोर्टेंट है। विकास बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तन को की क्रमिक श्रृंखला को ही हम लोग विकास कहते हैं। जैसे कोई बालक है, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बालक का हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को हम लोग विकास कहते हैं। क्रमबद्ध व सुसंगत का जो रेशियो है वो बालक के अंदर तब संगठित होता है जब गुणात्मक परिवर्तन भी हो और उसके आगे होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। गुण में भी चेंजेस हो, जो किस पे निर्भर होता है? उसकी परिपक्वता पे। तो ये विकास के 5 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अरस्तू ने कहा कि विकास आंतरिक और बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। मतलब इनका कहना है कि आंतरिक रूप से भी विकास होता है और बाह्य कारकों से, बाहर के कारण से भी होता है। आगे देखते हैं। विकास के अभिलक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। यानी माँ के कोख से मृत्यु तक ये विकास होता रहता है। ये निरंतर, अभी मैंने बताया, निरंतर प्रक्रिया है। ये कब्र से, मतलब वो जन्म से कब्र तक चलती है। ठीक है। फिर विकासात्मक परिवर्तन में क्या आ गया? व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित परिवर्तन। फिर विकास बहुआयामी होता है, मतलब कुछ क्षेत्रों में तेज, कुछ क्षेत्रों में धीमे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मल्टी होता है, मल्टी टास्किंग, मतलब कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज होगा स्पीड में और कुछ में कम होगा। तो ये बहुआयामी है। लचीला है, पिछले विकास दर में आगे होने वाले सुधार, लचीलापन है। मात्रात्मक में क्या हो गया? आयु के साथ साथ कद भी बढ़ना, और गुणात्मक जैसे मूल्यों का निर्माण। तो ये मात्रात्मक रूप से हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था में परिवर्तन क्या हुआ? संवेदनात्मक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन, संज्ञात्मक परिवर्तन। किशोरावस्था थी, ठीक, एग्जाम्पल उसका है। फिर विकास प्रसंगित है, प्रभावित किससे होता है? प्रभावित कौन करता है विकास को? ऐतिहासिक रूप से, परिवेशीय और सामाजिक एवं सांस्कृतिक। समाज भी इसका रोल है। भाई, समाज में आप रह रहे हो, उससे भी तो निर्भर करेगा ना कि विकास आपका कैसा हो रहा, माइंड का या शारीरिक। परिवेशीय कैसा है, परिवेश कैसा है, ऐतिहासिक कैसा है, कैसी हिस्ट्री है। फिर विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषीय विकास, सामाजिक विकास। फिर विकासात्मक परिवर्तनों की दर व गति में व्यवस्थित अंतर हो सकते हैं। औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है और कुछ 2 वर्ष में कर देते हैं। मेन जो 3 शब्द बोलते हैं बच्चे, कितने वर्ष की आयु? 3 वर्ष की, लेकिन कुछ बच्चे 2 वर्ष में भी बोलते हैं। आगे देखिए, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होगा? हाइट बढ़ेगी, रेशियो इसका। कुछ आंतरिक अवयव जो दिखाई नहीं देते लेकिन समुचित होते हैं, विकास होता रहता है। स्टार्टिंग में बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, फिर बाद में अपने आप हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को बालक के विकास व वृद्धि में जानकारी रखना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बच्चे की रुचियाँ, इच्छाएँ, दृष्टिकोण, शारीरिक वृद्धि सब विकास पर निर्भर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक टीचर का विकास से क्या मतलब, जानकारी रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी से उसकी रुचियाँ, इच्छाएँ बच्चे की निर्भर करेगी ना। फिर एक शिक्षक आशा कर सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों को क्या हो सकता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है विकास से। फिर मानसिक विकास क्या होता है? हर समस्या को सुलझाने में मानसिक शक्तियों का उपयोग, जैसे कल्पना शक्ति, इमेजिन करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये सब मानसिक विकास में आते हैं। फिर देखिए, संवेदिक विकास क्या होता है? संवेग मीन्स भाव, अर्थ, ऐसी
अवस्था जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावित करे, जैसे भय, क्रोध, ऋण, आश्चर्य, स्नेह, खुशी को प्रभावित करता है, वो संवेदनशील विकास होता है। इसमें बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आता है कि कैसा उसका नेचर है, कैसा भाव उत्पन्न कर रहा है, कैसा खुशी है, कैसा स्नेह है। क्रियात्मक विकास क्या होता है? व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, कितनी क्षमताएं हैं, कितनी उसके अंदर योग्यताएं हैं, कौन काम कितनी देर में करता है, ये भी परिवर्तन होता है। विकास शारीरिक गतिविधियाँ या विक्रियाएँ जिससे मांसपेशियाँ व गतिविधियों के संयोजन में आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना। इससे पता चलता है कितना विकास है, कितनी उसकी क्षमता है। फिर भाषी विकास भी होता है, जिसमें माना जाता है संज्ञात्मक, भावात्मक विकास। 6 माह के से 1 वर्ष के बीच के बच्चे कुछ शब्द बोलते हैं और 3 साल के बच्चे छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं और 15 से 16 साल में काफ़ी विकास हो जाता है। फिर क्रमिक विकास इसमें क्या होता है? इसमें मध्यम से होता है। फिर कौशल में वृद्धि जैसे हुई। सामाजिक विकास क्या होता है? इसका अर्थ है समाज में अंतर्गत चरित्र निर्माण, उसका अच्छा व्यवहार, सद्गुण और जीवन में संबंधित व्यावसायिक शिक्षा आदि का विकास होना। और सामाजिक विकास में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक भी आता है। तो ये तो था विकास, आज पार्ट 1। कल हम आपको वृद्धि के बारे में बताएंगे। आगे इसका पार्ट 2 में हम जो भी बचा है बताएंगे विकास का। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों, विकास समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।